हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे कि अपने फेस सोरायसिस को बढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सोरायसिस होता क्या है। तो सोरायसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें कि आपका इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी स्किन सेल्स को अटैक कर देता है, जिस वजह से आपकी जो स्किन सेल्स है वो रैपिडली मल्टीप्लाई होने लगती है, जल्दी जल्दी बनने लगती है। ऐसे में क्या होता है कि जो ओल्ड स्किन है आपकी वो शेड ऑफ नहीं करती है और जो न्यू स्किन है वो उसके ऊपर पाइल अप होते रहती है, जिस वजह से एक रेस्ड पैच डेवलप हो जाता है जिसे हम सोरायसिस कहते हैं। और यही पैच अगर आपके फेस पे आ जाए तो इसे हम फेस सोरायसिस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी के भी अगर विजिबल पार्ट्स पे ये चीज हो जाए, सोरायसिस जैसी चीज, तो वो किसी को भी एम्बैरेसिंग फील करा देती है, क्योंकि उनका लुक्स उससे काफी इफेक्ट होता है और आज के टाइम पे लुक्स किसी के लिए भी बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस, मोरल सब कुछ लो हो जाता है। ऑल्दो सोरायसिस कंटेजियस नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है, बट यस डेफिनेटली ये अगर आपकी बॉडी में एक पार्ट पे आ गया है तो उससे दूसरे पार्ट में स्प्रेड जरूर हो सकता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इसे कंट्रोल करा जाए। लोगों का दो क्वेश्चन बहुत कॉमन रहते हैं ऐसे में सोरायसिस पेशेंट्स के, कि क्या हमारा सोरायसिस डिसअपियर हो सकता है, या फिर दूसरा ये कि क्या हम अपने सोरायसिस को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसका ही डिस्कशन आज हम करेंगे। वो कैसे? कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है, जिसको करने से आपका सोरायसिस जो है वो आगे फैलने से रुक सकता है। तो पहली जो टिप है वो है लोशंस। बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखें, जिससे कि उसमें जो खुजली हो रही है, जो ड्राइनेस बन रही है वो कम हो, और साथ ही साथ जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी होने लगे। और इसके लिए आप मेक श्योर करिए कि आप माइल्ड मॉइस्चराइजर्स ही यूज करें। ज्यादा हार्श केमिकल्स वाले या ज्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीजें आपको अपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी है, इससे आपके पैचेस ट्रिगर हो सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि आप पेट्रोलियम जेली भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफी थिक होती है और ग्रीसी होती है, जो कि आपके पैचेस को सॉफ्ट करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके जो पैचेस में क्रैक्स आ गए होते हैं उसको भी हील करती है और पैचेस को आगे बढ़ने से भी रोकती है। सेकेंड जो चीज है वो है आपको यूवी रेज अवॉइड करनी है। एक लिमिटेड अमाउंट में सनलाइट का एक्सपोजर आपके सोरायसिस के पैचेस के लिए बेनिफिशियल होता है, बट अगर यही सनलाइट का एक्सपोजर जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में होने लगे, यानी कि लिमिटेड अमाउंट कितना, जैसे 15 से 20 मिनट तक फिर भी ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में रहेंगे तो आपके सोरायसिस का पैच जो है वो आगे ट्रिगर हो सकता है, एग्रवेट हो सकता है। और तो ऐसे में आप मेक श्योर करिए जब भी आप बाहर जा रहे हैं SPF 50+ की सनस्क्रीन अप्लाई करके जाइए अपने फेस पे। साथ ही कॉटन के कपड़े से अपना फेस को कवर करिए, क्योंकि अगर आपको सनबर्न हो गया तो इससे बहुत चांसेस रहते हैं कि आपका जो सोरायसिस का पैच है वो फैल सकता है। तीसरी जो चीज है वो ये कि आपको अपने फेस पे जो पैचेस आ गए हैं उसको स्क्रैच करना अवॉइड करना है। आपको स्क्रैच नहीं करना है, खुजली नहीं करनी है उसमें, क्योंकि जो कट्स हैं आप वो बन सकते हैं और साथ ही साथ स्क्रैच करने से ब्लीडिंग भी हो सकती है और इस वजह से आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और पैचेस के और फैलने के भी चांसेस हो जाते हैं। फोर्थ जो चीज है वो ये कि आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो आपके पैचेस को ट्रिगर कर सकता है। तो इसके लिए, क्योंकि जो भी मेंटल एस्पेक्ट पे इंसान सोचता है उसका जो इम्पैक्ट है वो पर्सन की फिजिकल हेल्थ पे पड़ता ही पड़ता है। ऐसे में आप मेक श्योर करिए कि आप एक्सरसाइजेस, योगा या मेडिटेशन करिए, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो और आपके जो पैचेस है वो आगे बढ़ने से भी रोके। फिफ्थ जो चीज है वो ये कि आपको कुछ सर्टेन फूड्स एंड ड्रिंक जो है वो अवॉइड करनी होगी अगर आप सोरायसिस के पेशेंट हैं तो। जैसे कि रेड मीट आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, आपको खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, साथ ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करने हैं। ऑल्सो आपको अल्कोहल इंटेक नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पैचेस को आगे स्प्रेड कर सकती हैं। तो इसलिए ये जो 5 टिप्स मैंने बताई है ये आप फॉलो करिए, इससे आपका फेस सोरायसिस जो है वो कंट्रोल रहेगा और आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू।